जिस जिस फोर्सेस को वो कम करना है, तो पहला है रोलिंग रेजिस्टेंस एंड दूसरा बोल रहे थे, बताओ। विंड रेसिस्टेंस। बोलो क्या बोल रहे हो, दोनों में से मुझे किसी की भी आवाज। मैम इंजन के अंदर भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट मशीन होता है, उसमें टीथ लगा होता है ना, तो उसके बीच का फ्रिक्शन को भी ये अथी करता है, रेजिस्टेंस को। उसके बीच भी फ्रिक्शन होता है ना मैम, डिफरेंट प्लेट जो अंदर में होते हैं ठीक है, चलो इंजन में। एक एक करके सब आते हैं। पहले उदय ने कहा था विंड रेजिस्टेंस, चलो मैं लिख लेती हूँ इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट वन, रोलिंग रेजिस्टेंस, विंड रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ग्रेड रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वन, inertia forces, inertia forces during acceleration and deceleration. Next one is transmission losses. तो इंजन मेरा ऐसा होना चाहिए, इंजन शुड बी sufficient to overcome rolling resistance, air resistance, grade resistance, inertia forces and transmission loss. ठीक है, तो मेरा व्हीकल का जो पावर परफॉर्मेंस है, आवाज एक सेकेंड, मेरी डबल साउंड सुनाई दे रही है क्या? नहीं मैम, मुझे सुनाई दे रही है डबल डबल। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तो अभी तक हम लोगों ने व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा इतना सारा कुछ। अब एक टर्म था पीव, जो हम बाद में भी देखेंगे। पीव, पीव थ्योरी, ये सब तुम लोगों को मुझे रोड या यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बता देना चाहिए था, नहीं बताया। पीव तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, तुम लोगों को पता है पीव क्या है, पीव थ्योरी क्या है, व्हाट इज पीव थ्योरी? ये साइकोलॉजिकल, अभी मुझे फुल फॉर्म याद है भाई। इट्स कम अंडर, सही बोल रहे हो, कम्स अंडर साइकोलॉजिकल। बहुत बिहेवियर ऑफ, डेप्थ में जाना नहीं है, तुम लोग जितना भी डेप्थ में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मुझे बस इसमें ट्रैफिक के ही बारे में बोलना है, तो बहुत ज्यादा
अब रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, वो नहीं बताना है, तो इसीलिए मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ रही, ठीक है। ये छूट गया था पीक थ्योरी, जो बहुत कॉमन और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो भी है पीक थ्योरी, वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड यूजर्स में ही आता है। तो पीव का हम सिर्फ ये पूछ रहे, पीव में तुम लोग समझते क्या? साइकोलॉजिकल बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर। पीव का पूरा फुल फॉर्म पता है? यस परसेप्शन, यस मैम। इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन, वॉल्यूशन। वॉल्यूशन। मतलब तो अच्छा ये बताओ, ये पीव थ्योरी कब अप्लाई होता है? व्हेन वी अप्लाई पीव थ्योरी? जब गाड़ी चलाते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तब? यस मैम। यस मैम, जब स्टॉप साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग जब सोच के होता है, बोलो, फिर रिएक्शन बहुत टाइम से। ध्यान से बोलो, ठीक है। रिएक्शन मतलब सब टाइम इस बोल सब पे रहे डिपेंड करता है। हो, संतोष सब बोल रहे हो, गाड़ी चलाते के ड्यूरेशन में, वाइल ड्यूरिंग, जो तुम ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, या तुम्हारा रिएक्शन टाइम के टाइम में जब मुझे गाड़ी रोकनी है, कब? पीव थ्योरी, व्हेन वी अप्लाई पीव थ्योरी, यस मैम, रिएक्शन टाइम में। राइट। एक्चुअली रिएक्शन टाइम पीव के दौरान। थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट ही करता है तब जब मुझे गाड़ी रोकनी हो, और गाड़ी रोकने के लिए मुझे जो मेरा और तुम्हारा या उदय या किसी और का, सबका रिएक्शन टाइम थोड़ा वेरी करेगा। वो वेरी कैसे करेगा? तो उसे 4 पार्ट में ये अगेन डिवाइड किया, पीव जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब मेरा सोचने का तरीका, मेरा परसेप्शन, मेरा इमोशन अलग होगा तुम लोगों के परसेप्शन से, तुम लोगों के इमोशन से। तो पीव जो है, पीव थ्योरी में ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को स्प्लिट किया गया 4 पार्ट में। या तो ड्राइवर जितना टाइम लेता है गाड़ी रोकने में, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो वो जो पार्ट था वो क्या था? वो पहला पार्ट था पी का, P is perception, second I is intellection, third E, emotion, ठीक है। अब आता है कि ये मेरा जो पीव थ्योरी है, परसेप्शन मीन्स क्या? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम into 4 पार्ट। तो परसेप्शन में पहला परसेप्शन जो आता है, परसेप्शन मीन्स क्या? परसेप्शन मीन्स क्या? हम परसीव क्या कर रहा है वो मैम? परसीव क्या कर रहा है?
चलो, और क्या समझते हो? परसीव क्या कर रहा हो? परसीव कैसे मतलब कर रहा है बाबू, ये बताओगे? कुछ देखना, परसेप्शन, हाँ बोलो। आगे कुछ देख के भ्रमित हो जाना। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है। परसेप्शन, परसीव जो कर रहा है वो परसीव कैसे कर रहा है? ये परसेप्शन टाइम अगर मुझे डिफाइन करना हो तो परसेप्शन टाइम मैं कैसे डिफाइन करूं? या तो परसेप्शन टाइम कैसे डिफाइन करोगे? तुम कोई साइन बोर्ड देखते हो तो जब तुम्हारे आंख से वो नजर आता है तब तो तुम्हारा दिमाग बोलता ओ आगे साइन बोर्ड है, रोकने का, मुझे रोकना है। या यस मैम, गाड़ी ये रास्ते में चला रहे हो, मैं तुम्हें आवाज दे दूं कि अरे रोको रोको रोको, तो या मतलब मेरे कान तुम्हारे कान में जब आवाज गई, तुम्हें किसी ने बोला रोके, तब तुमने गाड़ी रोकी। और ये आंख से दिमाग तक जाने में, आंख तो नहीं रोकता है, दिमाग हमें क्या करता है, ऑर्डर देता है कि अच्छा ब्रेक लगाओ। आंख के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन के थ्रू फिर नर्वस सिस्टम में जाएगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ट्रांसमिशन टाइम है थ्रू आई टू मेरा स्पाइनल कॉर्ड तक का जो ये ट्रैवल होता है, कैसे ब्रेन में कैसे गया तो नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे करके ये मेरा जो ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, जो आंख या कान के थ्रू, थ्रू आई और थ्रू ईयर ये होता है, तो ये जो जितना टाइम लेगा वो मेरा होगा परसेप्शन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, जैसे या तो मैंने बोला रोको, या ट्रैफिक पुलिस वाले ही ने किसी ने बोला कि रोको, तो तुम रोकोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर कहीं पे सिग्नल है या साइन बोर्ड है देन तुम रोकोगे। तो ये परसीव जो हो हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मेरा सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं और वैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो थ्रू आई टू ब्रेन में जाने का जो ट्रांसमिशन टाइम लगेगा वो टाइम होगा परसेप्शन टाइम। दूसरा है इंटरेक्शन टाइम। तो इंटरेक्शन टाइम क्या होगा? इंटरेक्शन टाइम क्या होगा? जो कान आंख से देख के जो परसेप्शन टाइम लगा उसको सोचने के लिए अब की क्या करें समझने के इसके लिए, बाद, समझने, हाँ सही, सोचने या समझने के का जो ये इसमें टाइम है समझने के लिए। तो वो आता है इंटरेक्शन में। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, तुरंत जैसे ही आंख से या कान से सुन के मेरे दिमाग में वो चीज जाता है, क्योंकि ब्रेन ही क्या करता है, हैंडल करता है, तो उसको भी थोड़ा सिचुएशन को समझने के में टाइम लगता है। तो ये सिचुएशन को समझने में जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंटरेक्शन टाइम। टाइम required for understanding the situation। चलो ये तो हुआ इंटरेक्शन। इमोशन का बताओगे? इमोशन, इमोशन मैम अगर जैसे कि कोई भी चीज आगे जो देखे आगे और सुने उसको मतलब बाय हार्ट सोचना कि भावुक हो जाना, जैसे कि डर या गुस्सा से हम इमोशंस का क्या है? इमोशन बोले मैम जैसे कि संतोष आगे सही जो हो। देख के इमोशन
कितना डर लगा, क्या ब्रेक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कितना कुछ डर तो। लगा, हाँ, कितना रोकना चाहिए कि नहीं, गुस्सा हाँ लगा। सही है। मतलब कभी गुस्सा गुस्सा आती है तो लगा, गुस्सा या भी हो मान रहा लो है तुम बदल। गुस्सा में हो तो तुम चले ही गए, तुम रोके ही नहीं, यस मम्मी। है ना। अगर मान लो कोई यस। ऐसा इंसान है जिसे तुम पसंद ही नहीं करते हो, वो रोका तो तुम रुकोगे ही नहीं। इमोशंस का क्या है, इमोशंस अफेक्ट करता है तुम्हारे जजमेंट, ठीक है, कि तुम्हें रिस्पॉन्स कैसा करना है। इमोशंस जो है यहाँ पर थर्ड वन जो है इमोशन, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि तुम्हें जो रिस्पॉन्स तुम्हारा जो आ रहा है, या तुम जो जजमेंट यहाँ पास कर रहे हो, वो किस तरह का जजमेंट या रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो तुमको या तो रुकना है या पास कर जाना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारे इमोशंस, ठीक है। तो दिस स्टेज जो है ये इन्वॉल्व करता है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट वन है इमोशंस, तो तुम लोगों ने बताया। वॉल्यूशंस क्या है, वॉल्यूशन कब मैं एक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार एक्ट। मतलब फाइनल मेरा एक्शन क्या आया, अभी तक क्या था, एक्शन। स्टेजेस जो चल रहा था मेरे सोच तक ही चल रहा था। अभी परसेप्शन में हम पहले मेरे दिमाग में गया कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ है आगे। दूसरा इंटरेक्शन में ये हुआ कि मुझे करना क्या है। अब थर्ड वन में ये हुआ कि अच्छा मेरा उस वक्त का इमोशनल या मेरा बिहेवियर या उस सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा जजमेंट क्या आएगा, मुझे क्या करना है, मेरा जजमेंट कैसा होगा। वॉयलेशन अभी इमोशन तक ही वो सीमित था, वॉयलेशन में आया जो मेरा एक्शन या फाइनल जो आउटपुट आया वो मेरा वॉल्यूशन में आया। मतलब वॉल्यूशन में मेरा फाइनल एक्शन कंप्लीट हो जाता है, अगर रुकना है तो हम रुक जाएंगे। तो ये सोचने का टाइम जो है, ये सारा जो चीज चल रहा था ये हमारी सोच में चल रहा है, सोच में चल रहा था। और अगर ब्रेक लग गया और गाड़ी रुक गया देन वो वॉयलेशन हुआ। एक एग्जांपल है, तो ये वॉयलेशन जो है फाइनल एक्शन ऑफ ड्राइवर। तुम लोग ये जो हम लोग रिएक्शन टाइम जो अभी इतना कुछ पीव थ्योरी जो आया, रिएक्शन टाइम पे ये मेरा डिपेंड किया। तो रिएक्शन टाइम बता सकते हो ये कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। 2 सेकंड 2.5। ये तो जो हम लोग मोस्ट कॉमनली लेते हैं 2.5। ओवरटेकिंग का केस में हम 2 लेते हैं, एसएसडी के केस में 2। हाँ तो कहाँ, तुम लोग आगे भी देखोगे तो ये बहुत बार वेरी करता है, ये 2 से 4 के बीच में समटाइम्स ये वेरी करता है, ठीक है। और इन जनरल केस में हम 2.5 सेकेंड ही हम लोग कॉमनली लेते हैं। तो अगर रिएक्शन टाइम देखोगे तो जनरली 2.5 रहता है, बट ये जो टाइम हम बताए कि ये वेरी करता है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मेरा वेरी करेगा। स्लीप थ्योरी का एक बहुत अच्छा जो ड्राइंग बनता है, वो तुम लोगों को ड्राइंग पता है कैसे स्लीप थ्योरी को हम दिखा सकते हैं।
कुछ इस तरह का ड्राइंग तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ से हम सोचना, यहाँ से आई के थ्रू मेरा परसेप्शन जाता है, ये मेरा ब्रेन होता है, ब्रेन में ये क्या जाएगा, ये मेरा पी चल रहा है, परसीव कर रहा है। आई और ई मेरा ब्रेन में ही होता है, और वी मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है। इधर मेरा पी और इधर मेरा वी, और ब्रेन में चलता है इंटलेक्शन एंड इमोशन। और टोटल जो मेरा ये टाइम निकलता है पी से वी के बीच में, जो वेरी करता है, वो टाइम मेरा रिफ्लेक्शन टाइम हो जाता है। वॉल्यूशन क्या बोले थे? वॉल्यूशन, VOLITION, वॉल्यूशन, जो मेरा फाइनल एक्शन कितना टाइम में क्या लग बोले रहा थे? है। क्या? ठीक है मैम, हो गया, वही पूछे थे। क्या बोले, क्या मुझे समझ में नहीं आया। वॉल्यूशन का मीनिंग पूछे थे। वॉल्यूशन मेरा जो रिस्पॉन्स है या एक्शन है। अब हम लोगों ने अभी तक ट्रैफिक में टाइप ऑफ ट्रैफिक देखा, PCU हुआ, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक हुआ, फिर वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देखे, अब देख लेते हैं कि मेरा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कंपोनेंट हो सकता है। शायद तुम लोगों को याद नहीं है, स्टार्टिंग मैंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कंपोनेंट से ही किया था कि पूरे ट्रैफिक में कौन कौन सा मेन कंपोनेंट होगा। तो ट्रैफिक का जो कंपोनेंट होगा, मैम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। वो किस में आएगा, वो व्हीकल में आएगा। सबसे पहले जो मेरा रोड यूजर है वो इसका एक और मैम कंपोनेंट होगा, फिजिक। रोड यूजर। फिर व्हीकल होगा, है ना, फिर रोड होगा, यही होगा। अब रोड यूजर्स में तुम्हारा बहुत सारा आ गया, उसका फिजिकल, मेंटल, उसका इमोशनल, उसका साइकोलॉजिकल, ये सारा आ गया। व्हीकल में स्टैटिक एंड डायनामिक आ गया, स्टैटिक में उसका शेप साइज आ गया, डायनामिक में ब्रेकिंग आ गया, परफॉर्मेंस आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट। बेसिकली जो पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग को अगर हम क्लासिफाइड करने जाए
तो तीन में आसानी से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, रोड यूजेस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी देखा हुआ है। तीसरा देखते हैं कि रोड कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग चलो पहले रोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। रोड कैरेक्टरिस्टिक, अब रोड यूजेस का तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, वैसे ही जैसे अभी तक रोड यूजर्स का कैरेक्टरिस्टिक, उसका फिजिकल कैसा है, उसका विजन कैसा है, इस पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, उस वक्त उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा था, इस पर डिपेंड कर रहा था। उस वक्त उसका मेंटल कंडीशन कैसा था, उस पर कर रहा था। तो रोड का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा, जब उसका ट्रैफिक इंडिकेटर। pavement कैसा है, उसमें हाँ, सुपर फिर से एलिवेशन रिपीट कितना है, कैम्बर कर। कितना है, ये सब। अच्छा ठीक है, सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, पेवमेंट कैसा है, नंबर ऑफ लेन, पेवमेंट, पेवमेंट, नंबर ऑफ और लेन। ग्रेडियंट कैसा है, रोड का कितना है। ठीक है, ग्रेड, ग्रेड है, उसका विड्थ कितना है रोड का। रोड का वेट कितना है, पार्किंग डिस्टेंस कैसा है, रोड पैरेलल वेट, है या उसमें पार्किंग कैम्बर सिस्टम, कितना है। चैम्बर। अच्छा ठीक है, चलो लिख देते हैं, अभी सारा लिख रहे, पार्किंग सिस्टम किस तरह से है ना, पार्किंग सिस्टम, शोल्डर विड्थ समझ आएगा। कैम्बर, उसमें उसमें शोल्डर है कि नहीं। शोल्डर है कि नहीं, ठीक है, चलो शोल्डर पे डिपेंड करता है। चलो, साइन और बोर्ड, बोर्ड साइन बोर्ड। साइन बोर्ड, और ये सब रोड का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलो रोड के कैरेक्टरिस्टिक पे ही मुझे बताओगे। रोड का, चलो साइन बोर्ड बोल दिए, ठीक है, रोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या उस पे डिपेंड करता है। चलो अभी बोलो, जो तुम लोगों को बताना है वो नहीं, बताओ, एक एक करके सारे पे आएंगे, अभी मैं लिखते जा। रोड का कैरेक्टरिस्टिक पे, चलो शोल्डर किसी ने बोला, किसी ने साइन बोर्ड बोला, किसी ने सुपर एलिवेशन बोला, किसी ने कैम्बर बोला, मैम टाइप ऑफ रोड, टाइप ऑफ रोड, टाइप ऑफ रोड, और और रोड, तुम जब चलते हो रोड पर, ठीक है, तो वो रोड कैसा होना चाहिए, किस किस चीज से तुम्हारा जो उस रोड पे ट्रैवलिंग है वो अफेक्ट होता है, तुम ये सोच कर बोलना। तुम लोग ये सोच कर बताओ कि किसी रोड पर चल रहे हो, चाहे वो तुम गाड़ी से जा रहे हो, चाहे वो तुम पैदल चल रहे हो, ठीक है, तो ये सोच कर बताना कि रोड पर क्या, रोड कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, या रोड का कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तुम्हारे ट्रैवलिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। एक बात बताओ, रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, रात में गाड़ी चला रहे हो, लाइट नहीं है, तो गाड़ी चला लोगे।
बहुत आसानी से, अच्छे से लाइटनिंग सिस्टम। चला पाओगे या चल पाओगे? चलने का तो चल ही लेते हैं लोग, पर वहां पर ज्यादा खतरा नो होता है नो या तो आगे, उस पर डिपेंड करता है। और ऐसे सोच के बोलो, इतना सिंपल सिंपल सा बात है जो सोच के मुझे बोलना है। जैसे अभी किसी ने कहा टाइप ऑफ रोड, ठीक है, सही है, टाइप ऑफ रोड पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ टाइप ऑफ रोड मतलब संतोष क्या, टाइप ऑफ मैम किस क्या? मटेरियल से बना है, जैसे कि WBM रोड है कि बिटुमिन रोड है, ये सब अच्छा अच्छा। ये टाइप ऑफ कि रोड पे, ठीक है, चलो ये तो मैं, कंक्रीट। मैम, रोड जो ये है मैम, रोड पे जैसे नेशनल हाँ, हाईवे एक स्टेट हाईवे इस पे भी हो जाएगा। अच्छा, ये टाइप ऑफ रोड में तुम लोग टाइप ऑफ रोड का क्लासिफिकेशन करने लगे, नेशनल हाईवे है कि तुम्हारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इस पे तुम लोग इस पे क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो? अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि रोड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो पेमेंट में आ जाएगा ना मैम, ओके, रिजिड पेमेंट है, हाँ हाँ फ्लेक्सिबल। हाँ 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 हाँ। तो चलो अभी के जो इसने कहा कि वाटर बाउंड है या फ्लेक्सिबल, तो ठीक है, ये टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है मेरा, ये सही है। मुझे एक रोड मिल गया है, वॉट एवर रोड इट इज, वो या तो हाईवे हो, वो या तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, या तुम्हारे गली का रोड हो, या विलेज रोड हो, एक रोड है तुम्हारे पास, उस रोड पर तुम चल रहे हो या वहां पर तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तो कौन कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे ड्राइविंग को अफेक्ट करती हैं? तो अभी तुम लोगों ने बोला ही कि टाइप ऑफ पेमेंट, सही है, टाइप ऑफ पेमेंट पे अगर ये डिपेंड करता है, चलो लाइटिंग पे डिपेंड करता है। और अच्छा ये